हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे म्योसिस की। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको माइटोसिस समझाया था। अगर माइटोसिस आपको क्लियर हो गई है तो ये जो म्योसिस है ये भी आपको क्लियर हो जाएगी। इसमें कोई बिल्कुल बहुत ही ईजी है। म्योसिस तो माइटोसिस से बहुत और ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। म्योसिस में क्या है? द सेल डिवीज़न दैट प्रोड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनटू हाफ एंड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल इज़ कॉल्ड म्योसिस। अब देखो यहाँ पर आप इसको कंपेयर करते हुए चलिएगा किसके साथ? माइटोसिस के साथ। तो म्योसिस में क्या होता है? द सेल डिवीज़न। अब एक चीज़ पॉइंट आउट यहाँ पर आप ये कर रहे होंगे कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है? सेल डिवीज़न हो रहा है, और वहाँ भी क्या हो रहा था? सेल डिवीज़न ही हो रहा था। तो यहाँ भी सेल डिवीज़न हो रहा है। दैट रिड्यूस द नंबर ऑफ द क्रोमोजोम इनटू हाफ। यहाँ पर जो क्रोमोजोम का नंबर है वो किस में हो रहा है? आधा हो रहा है। रिड्यूस हो रहा है क्रोमोजोम का नंबर आधे आधे में, है ना? हाफ हो रहा है उसका नंबर। अगर कहीं नंबर 2 है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? नंबर 1 हो रहा है। मतलब अगर कहीं पे क्रोमोसोम का नंबर 2 है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। तो हाफ हो रहा है यहाँ पर। एंड रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स इज कॉल्ड म्योसिस। और रिजल्टेंट क्या आ रहा है हमारे पास? यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है किसका? हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का। हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन रही हैं। डॉटर सेल्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक सेल से दूसरी सेल बन रही है, और जो दूसरी सेल बन रही है उसका नाम रख दिया इन्होंने डॉटर सेल। तो यहाँ जो डॉटर सेल बन रही है वो कैसी हो रही है? हैप्लॉइड हो रही है। क्यों हैप्लॉइड हो रही है? क्योंकि नंबर क्रोमोसोम का आधा हो रहा है इसलिए। और उसी को हम क्या कहते हैं? म्योसिस हम उसको कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये किस में हेल्प करती है? ये हेल्प करती है हैप्लॉइड फेज को बनाने में। और कैसे ऑर्गेनिज्म में? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें मतलब जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल तरीके से होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म में ये हैप्लॉइड फेज बनाने में हेल्प करती है। ठीक, अब नेक्स्ट है इसमें कि कौन कौन से इवेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जब हैप्लॉइड फेज बन रही है तो जाहिर सी बात है इसमें इवेंट्स भी इन्वॉल्व होते होंगे, तभी तो हैप्लॉइड फेज बन रही है। तो चलिए नेक्स्ट हम इसमें पढ़ लेते हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट लाइन है टू सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीज़न कॉल्ड म्योसिस फर्स्ट एंड म्योसिस सेकेंड। तो जो सेल डिवीज़न और न्यूक्लियस की जो सीक्वेंशियल साइकिल चलती हैं, सेल डिवीज़न और न्यूक्लियस की जो सीक्वेंशियल 2 साइकिल्स चलती हैं, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? जो पहली साइकिल है उसको म्योसिस फर्स्ट कहेंगे, और दूसरी साइकिल क्या है? उसे कहेंगे म्योसिस सेकेंड। ठीक है, बट द सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ पर जो सेल डिवीज़न का प्रोसेस है और जो न्यूक्लियस का प्रोसेस है वो तो सीक्वेंशियली आपको 2 बार देखने को मिलेगा, लेकिन जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो जो साइकिल है वो केवल और केवल 1 बार देखने को मिलेगी। डीएनए के रेप्लिकेशन होने की जो साइकिल है वो केवल यहाँ पर कितनी बार सीन होगी? सिर्फ 1 बार देखने को मिलेगी। जबकि सेल डिवीज़न और न्यूक्लियर डिवीज़न ये आपको सिक्वेंशियली 2 बार देखने को मिल जाएगा, और उसको किस नाम से जानेंगे? म्योसिस फर्स्ट और म्योसिस सेकेंड के नाम से जानेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ देम। और इसमें क्या होता है? इसमें होगा क्या कि जो क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स यहाँ पर पेयरिंग करेंगे, और उन्हीं के बीच में क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होगा। होमोलोगस आप समझते हैं कि एक जैसे क्रोमोसोम्स क्या करेंगे? वो एक दूसरे के साथ पेयरिंग करेंगे, और रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है यहाँ पर? कि उनके बीच में जेनेटिक मटीरियल जो है वो एक्सचेंज होगा, उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ म्योसिस सेकेंड। जब म्योसिस सेकेंड का एंड चलता है, जब म्योसिस सेकेंड का एंड होगा तब वहाँ पर क्या फाइनली क्या बनेंगी? 4 हैप्लॉइड सेल्स वहाँ पर बन जाती हैं, जिनके अंदर नंबर केवल सिंगल है, डबल नहीं है। ये डबल ना होकर क्या है? सिंगल है। तो यहाँ पर ऐसी कितनी सेल बनेंगी? 4 सेल यहाँ पर बन जाएंगी। अब हम इसमें बात करेंगे म्योसिस जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? म्योसिस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। उसे हम कहेंगे म्योसिस फर्स्ट और म्योसिस सेकेंड। अब म्योसिस फर्स्ट और म्योसिस सेकेंड भी फर्दर डिवाइडेड होती हैं आगे फेजेस में। जैसे म्योसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। ऐसे ही म्योसिस सेकेंड में क्या होता है? प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टीलोफेज सेकेंड। ये इसमें इनकी सेकेंड फेजेस चलती हैं। अब हम पहले इसमें बात करेंगे प्रोफेज फर्स्ट की। और प्रोफेज फर्स्ट किसकी है? ये मेटाफेज जो म्योसिस फर्स्ट है, उस म्योसिस फर्स्ट की जो पहली फेज़ है, क्या नाम है उसका? प्रोफेज फर्स्ट। उसकी बात करेंगे हम इसमें। अब आप इसको कंपेयर कीजिए किसके साथ? जो माइटोसिस की
आपने प्रोफेज फर्स्ट पढ़ी, जो माइटोसिस की जो आपने प्रोफेज पढ़ी थी, क्योंकि वहाँ तो एक ही प्रोफेज हुई थी, तो वो जो प्रोफेज थी उसके साथ कंपेयर कीजिए। वहाँ पर आपने क्या पढ़ा था कि म्योसिस जो है वहाँ पर जो प्रोफेज हो रही थी उस माइटोसिस की, उसमें आपने ये पढ़ा था कि जो न्यूक्लियर जो क्रोमोसोमल मटीरियल है वो कैसा हो रहा था, बहुत ही कंडेंस हो रहा था, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट मैनर में वो अरेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने देखा कि वो सारी चीज़ें तो होंगी बाद में, लेकिन उससे पहले ये आगे जो प्रोफेज है वो फर्दर फेजेस में डिवाइड हो रही है, ठीक है। और लेकिन वहाँ पर आपने जो देखा था माइटोसिस में, उस माइटोसिस में प्रोफेज में ये सारी फेजेस देखने को नहीं मिली थी, लेकिन इस वाली फेज़ में ये सब हैं। जो म्योसिस की प्रोफेज फर्स्ट है इसमें ये हैं, तो इसकी जो फेजेस हैं वो इसकी जो ये 4-5 फेजेस हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। पहली जो फेजेस को कहेंगे लैप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये इसमें 5 फेजेस आ जाती हैं इन प्रोफेज फर्स्ट। अब देखिए इसकी जो फर्दर ये जो फेजेस हैं आगे डिवाइडेड हैं, तो इनकी 1 बाई 1 हम इनमें बात करेंगे। लैप्टोटीन क्या है? ड्यूरिंग लैप्टोटीन द क्रोमोसोम बिकम्स डिस्टिंक्ट एंड विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। तो इसमें क्या होता है कि जो लैप्टोटीन फेज चलती है, इस दौरान क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, और वो कहाँ पर विजिबल होते हैं, केवल और केवल माइक्रोस्कोप में आप उनको विजिबल कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट लाइन यहाँ पर क्या बताई जा रही है, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यू थ्रू आउट द लैप्टोटीन फेज। तो जो लैप्टोटीन फेज चलती है किसकी, प्रोफेज फर्स्ट की, जो लैप्टोटीन फेज है उस दौरान क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे रहते हैं, पूरे लगातार उस फेज़ में कैसे रहते हैं, कॉम्पैक्शन में रहते हैं। क्रोमोसोम्स का क्या होता है यहाँ पर, कॉम्पैक्शन लगातार इस पूरी लैप्टोटीन फेज़ में चलता रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, अब लैप्टोटीन आगे किस में खुल रही है या किस में जा रही है, वो बदल रही है ज़ाइगोटीन में। तो ड्यूरिंग ज़ाइगोटीन स्टेज के दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स क्या कर रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर रहे हैं, और उसी को हम किस नाम से जानते हैं, सिनेप्सिस के नाम से उसको हम जानते हैं। जहाँ भी सिन आ जाए वर्ड, सिन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स, यहाँ पर एक तो लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, तो क्रोमोसोम्स पेयरिंग कर रहे हैं। और अगर पेयरिंग नहीं दे रखा होता या ये वर्ड नहीं दे रखा होता तो यहाँ पर सिनेप्सिस वर्ड यूज़ होता है। तो सिनेप्स का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ पेयरिंग करेंगे। द पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो और इसमें जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया कि इसमें जो पेयरिंग होती है वो किसके बीच में होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होती है, और जो पेयरिंग हो रही है उसी को हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम उसको हम कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाई ए पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाईवेलेंट और अ टेट्राड। तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है। और कब बनता है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, बाई ए पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जब एक होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग कर लेता है उस दौरान क्या होगा, यहाँ पर सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, बाईवेलेंट, या फिर उसको हम टेट्राड उसको कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ये होता है कि इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं एक लैडर सीरीज़ में अरेंज हो जाते हैं, एक थ्रेड लाइक फॉर्म बनाकर एक लैडर सीरीज़ में, लैडर की तरह जो क्रोमोसोम्स हैं वो अरेंज हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। अब इसका हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं। देखो कुछ इस तरीके से, जैसे वो आपने वो देखी होगी जो लैडर होती है या जो सीढ़ी होती है उसमें इस तरीके से बनती होती है ना, और ऐसे जो थ्रेड्स हैं इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर होता है। ये देख रहे हैं इसमें लैडर फॉर्म में, ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ऐसे दोनों साइड में अरेंज हो गए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हम इसको कहते हैं। और ऐसा किस में देखने को मिल रहा है, ज़ाइगोटीन फेज में हमें देखने को मिल रहा है। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, बाईवेलेंट, या फिर इसको हम टेट्राड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्यूरिंग पैकाइटीन स्टेज। अब ज़ाइगोटीन के बाद कौन सी स्टेज आती है, पैकाइटीन स्टेज आती है। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर फॉर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो पैकाइटीन स्टेज है इस दौरान क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर दिखाई देगी, और वो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हो रही है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में हो रही है ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके बीच में यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है, और हो क्या रहा है यहाँ पर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल। जो भी उनके अंदर जेनेटिक मटीरियल है उसका एक्सचेंज हो रहा है। द क्रॉसिंग ओवर इज एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एंजाइम रिकॉम्बिनेज। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, यानी कि इसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, तो एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है।
और उस एंजाइम का नाम क्या होता है, उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेज, इसको हम कहते हैं। अब इसको हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। पेकाइटिन स्टेज की बात हो रही है। पेकाइटिन में क्या देखा कि क्रॉसिंग ओवर हो रही है, किसके बीच में हो रही है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। तो आप यहाँ देख रहे हो क्रॉसिंग ओवर कैसे हो रही है कि ये एक दूसरे के ऊपर आ गए, ऐसे कुछ, ये क्रोमोसोम है ये वाला, ये दूसरा है इसका, ये इसके साथ, और दूसरे वाले इस नॉन सिस्टर जो क्रोमेटेड है, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटेड्स हैं, ये ऊपर वाले इनको कहेंगे क्रोमेटेड्स, और ये क्रोमेटेड्स एक दूसरे के साथ मिल गए हैं। इनकी ये आर्म्स देख रहे हैं, इन्हें क्रोमेटेड्स भी बोलते हैं। ये जो ऊपर वाली आर्म्स हैं या क्रोमेटेड्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग ओवर कर रही हैं, क्रॉस करके काट रही हैं एक दूसरे को। जैसे यहाँ पर पिंक वाली इस ब्लू वाले के ऊपर है और ब्लू वाली पिंक वाले के ऊपर है। और इसी दौरान क्या हो रहा है, जो जेनेटिक मटीरियल है, जब ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से क्रॉस कर रही हैं तो जेनेटिक मटीरियल क्या हो रहा है, इसमें एक्सचेंज हो रहा है। अब एंजाइम भी हमने बता दिया, कौन सा एंजाइम है इसमें, रिकॉम्बिनेज एंजाइम यहाँ पर इन्वॉल्व है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे डिप्लोटीन की। पेकाइटिन के बाद कौन सी स्टेज आती है, डिप्लोटीन आती है। डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाई डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल complex and tendency to separate of bivalent except at the site of chromosome at the site of crossing over। अब देखो डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ फॉर्म हुआ था, जाइगोटीन के दौरान बना था, वो यहाँ पर क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डिसॉल्व हो जाएगा। एंड टेंडेंसी टू सेपरेशन ऑफ बाईवेलेंट, और जो बाईवेलेंट यहाँ पर बना है उसी को हम बाईवेलेंट या टेट्राइड कह रहे थे। तो जहाँ जो बाईवेलेंट बना है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होने की उसके अंदर टेंडेंसी आ जाएगी, लेकिन किसे छोड़कर, एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, सिर्फ क्रॉसिंग ओवर वाली साइड को छोड़कर बाकी हर जगह से वो जो बाईवेलेंट वाली जो टेंडेंसी है वो यहाँ पर सेपरेशन में देखने को मिलेगी। दिस फॉर्म्स एन एक्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड काइजमेटा। और ये क्या बनाएगा, ये जो मतलब ये जो इस टाइप का जो मतलब जो फिगर देखने को यहाँ मिल रहा है वो कैसी हो जाएगी, एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, काइजमेटा हम इसको कहते हैं। अब देखिए डिप्लोटीन यहाँ देख लीजिए, तो जो यहाँ पर क्या बन रहा था, बाईवेलेंट जो ये जो फॉर्म देखने को मिल रही थी यहाँ मिल रही थी, यहाँ पर क्या हो रही है डिप्लोटीन में, वो जो डिप्लोटीन वाली जो बाईवेलेंट फेज़ है वो यहाँ पर मतलब अलग अलग होने की सेपरेट करने की टेंडेंसी उसके अंदर दिखाई देती है। और जो इसके अंदर साथ ही साथ जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था वो भी क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, जैसे अलग अलग हो रहा है, और इसको कहेंगे डिप्लोटीन फेज। ठीक है, और यहाँ साथ ही साथ एक और बार जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ये देख रहे हैं आप कैसा बन रहा है, यहाँ पर एक्स लाइक स्ट्रक्चर्स बन रही है इस तरीके से, ऊपर देख रहे हैं एक्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसा बन रहा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, काइजमेटा हम इसको कहते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जो दूसरी जो फिफ्थ फेज़ है इसकी वो कौन सी है, डाईकाइनेसिस। डाईकाइनेसिस में क्या होता है, डाईकाइनेसिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। यहाँ पर क्या होता है, ये किससे मार्क्ड होती है, इसमें होगा कि जो काइजमेटा है उस काइजमेटा का क्या होता है, यहाँ पर टर्मिनलाइजेशन होता है, और इसी से ये क्या होती है, मार्क्ड होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक्स एंड न्यूक्लियस डिसअपीयर। और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, अब यहाँ पर अब वो वाली जो स्टेज है जो आपने माइटोसिस फर्स्ट में माइटोसिस की जो आपने प्रोफेज पढ़ी थी, उस प्रोफेज में आपने क्या देखा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर हो रही थी या ब्रेक हो रही थी, और न्यूक्लियस भी वहाँ पर डिसअपीयर हो रहा था। अब यहाँ पर डाईकाइनेसिस में आकर वो वाले फीचर देखने को मिल रहे हैं जो आपने प्रोफेज जो माइटोसिस की प्रोफेज में पढ़े थे। अब यहाँ से ये स्टार्टिंग हो रही है उसकी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो रही है, यहाँ पर ब्रेक हो रही है, जगह जगह से टूट रही है, और उसके साथ साथ जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है इस टाइप से, वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पर डिसअपीयर हो रहा है। अब इसके बाद क्या आएगी, इन मेटाफेज फर्स्ट, क्योंकि हमने अब पूरी ये कौन सी फेज़ पढ़ ली, हमने प्रोफेज पढ़ ली, प्रोफेज फर्स्ट पढ़ ली। प्रोफेज फर्स्ट के बाद अब कौन सी फेज़ आएगी, मेटाफेज फर्स्ट आएगी। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, द बाईवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट। तो इसमें क्या होगा कि जो बाईवेलेंट क्रोमोसोम्स है वो किस पर आ जाती हैं, एक इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं। बाईवेलेंट जो है वो कैसा हो जाएगा, मतलब उसमें एक सीरीज़ में अरेंज हो जाती हैं, या इक्वेटोरियल प्लेट पर एक सीरीज़ में अरेंज हो जाते हैं बाईवेलेंट क्रोमोसोम्स, किसमें, मेटाफेज फर्स्ट में। और क्या होगा, एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ स्पिंडल गेट्स अटैच्ड टू द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और साथ ही साथ जो अपोजिट पोल्स पर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं
उसमें जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं या स्पिंडल्स जो होते हैं वो किससे अटैच हो जाते हैं, वो अटैच हो जाएंगे, वो अटैच हो जाती है होमोलोगस क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए डाइकाइनेसिस की फेज़ है। और इसके बाद ये यहाँ पर देख रहे हैं आप इस तरीके से मेटाफेज़ में प्रोफेज़ मेटाफेज़, प्रोफेज़ में ऐसा, फिर मेटाफेज़ में ये स्पिंडल फाइबर यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल है और उससे अलग अलग ये बीच में ऐसे अरेंज हुए और इस तरीके से स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम है वो अटैच हो गई, होमोलोगस क्रोमोसोम इस तरीके से अटैच हो गई। अब इसके बाद कौन सी फेज़ आएगी, एनाफेज़ फर्स्ट आएगी। हमने क्या कौन सी पढ़ ली, प्रोफेज़ पढ़ ली, प्रोफेज़ के बाद मेटाफेज़ फर्स्ट पढ़ ली, अब एनाफेज़ फर्स्ट पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट बट सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन अटैच्ड एट सेंट्रोमियर। इसके जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, है ना। वो क्या हो जाएंगे, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स तो सेपरेट हो जाएंगे लेकिन जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ सेंट्रोमियर से अटैच रहेंगे। सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो स्टिल अटैच्ड रहते हैं किससे, सेंट्रोमियर से। ठीक, ये देखिए यहाँ पर एनाफेज़ का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये नज़ारा इस एनाफेज़ फर्स्ट में होता है, ऐसा होगा। इसमें अलग अलग हो गए लेकिन जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो अटैच्ड रहते हैं इसमें सेंट्रोमियर से। अब देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें, ड्यूरिंग टीलोफेज़ फर्स्ट, टीलोफेज़ फर्स्ट आएगी। अब लास्ट फेज़ है टीलोफेज़। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलर रीअपीयर एंड साइटोकाइनेसिस फॉलो। और इसके बाद क्या होगा, टीलोफेज़ में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियोलस है वो क्या हो जाएगा, रीअपीयर हो जाएगा। जबकि वहाँ पर क्या हो रहा था, अभी हमने जो लास्ट फेज़ पढ़ी थी वहाँ पर डिसअपीयर हो रहा था, किसमें, मेटाफेज़ में, सॉरी उसमें प्रोफेज़ में, मेटाफेज़ में नहीं प्रोफेज़ में, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टीलोफेज़ में दोबारा से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपीयर हो रही है और साथ ही साथ जो न्यूक्लियोलस है वो भी क्या हो रहा है, रीअपीयर यहाँ पर हो रहा है। और इसके बाद क्या हो रहा है, इसमें साइटोकाइनेसिस हो रही है। साइटोकाइनेसिस आप समझ ही रहे होंगे कि जो सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है वो अलग अलग होता है, उसमें एक फ्यूरोज बन जाती है जिससे वो जो सेल है वो दो में फाइनली डिवाइड हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड एज डायड ऑफ द सेल। ये इसे क्या कहेंगे, हम सेल का डायड हम इसको कहेंगे क्योंकि दो सेल यहाँ पर बन रही हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्या इसमें होता है, द स्टेज बिटवीन टू म्योटिक डिवीज़न इज़ कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। तो वो स्टेज जो कहाँ आती है, जो दो म्योटिक डिवीजन्स के बीच की जो स्टेज होती है, दो म्योटिक डिवीजन्स के बीच की जो स्टेज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस हम उसको कहेंगे। एंड इट इज़ शॉर्ट लिव्ड दैट फॉलो प्रोफेज़ सेकेंड। ये जो फेज़ होती है दो म्योटिक डिवीज़न के बीच की जो फेज़ होती है उसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा छोटे टाइम के लिए होती है और उसको और फिर ये आगे जाकर ये किस में खुलेगी, ये आगे जाकर प्रोफेज़ सेकेंड में खुल जाती है या प्रोफेज़ सेकेंड को ये बनाती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम म्योसिस सेकेंड के बारे में जानेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा बच्चों। थैंक यू।